Good morning, all of you. My name सत्येंद्र और आज जो है आपके सामने साइकेट्रिक का जो एक टॉपिक डिसऑर्डर ऑफ मोटार एक्टिविटी के बारे में आपको बताना चाहूँगा। डिसऑर्डर ऑफ मोटार एक्टिविटी। डिसऑर्डर ऑफ मोटार एक्टिविटी क्या होती है? जो सबसे पहले डिसऑर्डर ऑफ मोटार एक्टिविटी को समझने के लिए अपन को सबसे पहले मोटार एक्टिविटी को समझना होगा कि मोटार एक्टिविटी होती क्या है। मोटार एक्टिविटी किसे कहते हैं? मोटार एक्टिविटी के अंदर क्या होता है, हमारी बॉडी के द्वारा जो भी हम कार्य संपादित करते हैं या जो भी हम काम करते हैं, उन कार्यों को या उन क्रियाओं को क्या बोलते हैं अपन? मोटार एक्टिविटी कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि हमारी बॉडी के द्वारा जो भी एक्टिविटी की जाती है, हमारी मसल्स के द्वारा, हमारी बॉडी मसल्स के द्वारा जो भी एक्टिविटी की जाती है, उन एक्टिविटी को अपन क्या बोलते हैं? मोटार एक्टिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोटार एक्टिविटी कहते हैं। अब इस मोटार एक्टिविटी के अंदर यदि कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, क्या जाती है? कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो प्रॉब्लम क्या कहलाती है? आपकी डिसऑर्डर कहलाती है। क्या कहलाएंगे वो? आपके डिसऑर्डर कहलाते हैं। किसे कहेंगे अपन? डिसऑर्डर। मोटार एक्टिविटी के अंदर यदि कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई डिसऑर्डर आने लगते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं अपन? मोटार डिसऑर्डर ऑफ मोटार एक्टिविटी अपन यहां पर उसे कह सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? अब यहां पर आगे चलते हैं अपन कि मोटार एक्टिविटी के जो डिसऑर्डर है वो कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं। तो डिसऑर्डर को अपन यहां पर 3 भागों में इसके अंदर डिवाइड किए गए हैं। सबसे पहला जो होता है आपका इंक्रीज्ड मोटार एक्टिविटी। इंक्रीज्ड मोटार एक्टिविटी। दूसरा होता है आपका डिक्रीज्ड मोटार एक्टिविटी। एंड तीसरा होता है आपका डिसएक्टिविटी। डिसएक्टिविटी। इंक्रीज मोटार एक्टिविटी और डिक्रीज मोटार एक्टिविटी ये सिंपल है। यहां पर जो अपन ज्यादा डिस्क्रिप्शन के अंदर जो पढ़ेंगे वो डिसएक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। ये चीज सिंपल है, इंक्रीज मोटार एक्टिविटी एंड डिक्रीज मोटार एक्टिविटी। इंक्रीज मोटार एक्टिविटी क्या होता है? हमारे बॉडी के जो मूवमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? वो इंक्रीज हो जाते हैं। और ये किसके अंदर हमें देखने को मिलता है? ये हमें देखने को मिलता है कौन से डिसऑर्डर के अंदर हमें देखने को मिलता है? ये हमें देखने को मिलता है मेनिया के अंदर। किसके अंदर देखने को मिलता है हमें? ये मेनिया के अंदर। मैंने आपको अब मेनिया क्या होता है, ये चीज आप जब मेनिया पढ़ेंगे अपन उसके अंदर देखिएगा आप। मेनिया के अंदर क्या होता है, हमारी बॉडी की जो एक्टिविटी होती है वो क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। तो वो किसके अंदर? इंक्रीज्ड मोटार एक्टिविटी किसके अंदर देखने को मिलता है? हमें मेनिया के अंदर। और डिक्रीज्ड मोटार एक्टिविटी जो होता है वो हमें किसके अंदर देखने को मिलता है? डिप्रेशन के अंदर। किसके अंदर देखने को मिलता है? डिप्रेशन के अंदर, है ना। इसके अंदर क्या होता है? अपनी जो साइकोमोटर एक्टिविटी होती है वो क्या हो जाती है? इसके अंदर डिक्रीज हो जाती है। तो आप ये चीज याद रखना कि इंक्रीज मोटर एक्टिविटी किसके अंदर होता है? मेनिया के अंदर। किसके अंदर होता है? मेनिया के अंदर। और डिक्रीज्ड मोटर एक्टिविटी किसके अंदर होता है? आपका डिप्रेशन के अंदर। किसके अंदर होता है? डिप्रेशन के। तो ये दो चीज सिंपल है, इसको समझने में कोई ज्यादा हमें दिक्कत नहीं आएगी। अपन ज्यादा जो डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे यहाँ पर वो डिसएक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? डिसएक्टिविटी के बारे में। मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, तो इसको अपन शॉर्ट में समझेंगे डिसएक्टिविटी। और डिसएक्टिविटी को याद रखने के लिए कि डिसएक्टिविटी क्या होता है, डिसएक्टिविटी को याद रखने के लिए एक निमोनिक याद रखना है आपको। एक निमोनिक याद रखना है। कौन सा निमोनिक याद रखना है आपको? RNACVS। क्या याद रखोगे आप? RNACVS। क्या याद रखोगे?
RNA-CVS। RNA-CVS, RNA का मतलब क्या होता है यहाँ पर? रिपीटियस एक्टिविटी। क्या होता है? रिपीटियस एक्टिविटी। RNA-CVS का मतलब यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, ये निमोनिक आपको याद रखना है, RNA-CVS। इस चीज को आप वहां एग्जाम के अंदर नहीं लिखे RNA-CVS, ये केवल आपको याद रखने का निमोनिक है, याद रखने का तरीका है RNA-CVS। रिपीटियस एक्टिविटी के अंदर क्या होता है अभी बताऊंगा मैं आपको, पहले मैं एक बार लिख देता हूं इस चीज को। N से क्या होता है? नेगेटिविज्म एक्टिविटी। क्या होता है? नेगेटिविज्म एक्टिविटी। ऐसे क्या मतलब है यहां पर? ऑटोमेटिक या फिर ऑटोमेटिक एक्टिविटी, या इसको बोल सकते हैं अपन ऑटोमेटिक बिहेवियर। क्या बोलेंगे? ऑटोमेटिक बिहेवियर। सी से क्या होता है यहां पर? कंपल्सिव एक्टिविटी। सी से क्या होता है? कंपल्सिव एक्टिविटी। कंपल्सिव एक्टिविटी। बी से क्या होता है? वॉयलेंस। क्या होता है? वॉयलेंस। और एस से क्या होगा यहां पर? सुसाइड। क्या होगा? सुसाइड। तो ये एबनॉर्मल जो एक्टिविटी है, ना ये इंक्रीज है ना ये डिक्रीज है। थर्ड जो टाइप मैंने आपको बताया है डिस एक्टिविटी या एबनॉर्मल एक्टिविटी, उसके अंदर ये डिसऑर्डर आते हैं RNA-CVS। कौन कौन से डिसऑर्डर आते हैं? RNA-CVS। R से क्या याद रखोगे आप? रिपीटियस एक्टिविटी। R से क्या याद रखोगे आप? रिपीटियस एक्टिविटी। N से क्या याद रखोगे आप? नेगेटिविज्म एक्टिविटी। और ऐसे क्या याद रखोगे आप? ऑटोमेटिक बिहेवियर। क्या याद रखोगे आप? ऑटोमेटिक बिहेवियर। कंपल्सिव एक्टिविटी एंड वॉयलेंस एंड सुसाइड। देखिए ये वॉयलेंस और सुसाइड जो है ये आपने सुना होगा इसके बारे में। वॉयलेंस क्या होता है, सुसाइड क्या होता है, ये आप जानते हो। यहां पर हम बात करते हैं कि सर आप बोलोगे सर रिपीटियस एक्टिविटी क्या होती है। अब उसी से पता पड़ रहा है रिपीटियस एक्टिविटी, कोई भी जो एक्टिविटी होती है उसे बार बार क्या करता है पेशेंट, व्यक्ति क्या करता है उसके उस कोई भी एक्टिविटी क्या करता है बार बार रिपीट करता है, तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी आपकी? रिपीटियस एक्टिविटी कहलाती है। क्या कहलाती है? रिपीटियस एक्टिविटी कहलाती है। नेगेटिविज्म एक्टिविटी, नेगेटिविज्म एक्टिविटी जो है वो क्या होती है? इसके अंदर पेशेंट या व्यक्ति जो होता है वो क्या करता है? नेगेटिव रेस्पॉन्स देता है। क्या करता है वो? नेगेटिव रेस्पॉन्स देता है। नेगेटिव रेस्पॉन्स का मतलब क्या होता है? जैसे कोई भी बच्चा है, आप उससे बोलते हो कि ये गिलास जो रखा है या जो कोई भी वस्तु रखी है मेरे पास लेकर आओ, तो बच्चा क्या करेगा? वो आपके पास लेकर नहीं आएगा, वो उसे और ज्यादा दूर लेकर चला जाएगा। या फिर आप उस बच्चे को बोल रहे हो कि इस गिलास को जो है मेरे से दूर लेकर चले जाओ, तो बच्चा क्या करेगा? उस गिलास को आपके पास लेकर आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब क्या है? नेगेटिव काम करना। क्या करना है इसके अंदर? पेशेंट या व्यक्ति जो होता है वो क्या करता है? नेगेटिव रेस्पॉन्स देता है। क्या करता है वो? नेगेटिव रेस्पॉन्स देता है या नेगेटिव वर्क करता है या नेगेटिव एक्टिविटी वो वहां पर कंप्लीट करता है। ऑटोमेटिक बिहेवियर, इस ऑटोमेटिक बिहेवियर को समझने के लिए जो है यहाँ पर इसके अंदर जो है 3 डिसऑर्डर आते हैं, अभी समझेंगे आप इसको। मैं आपको थोड़ा अलग से समझाऊंगा ऑटोमेटिक बिहेवियर। पहले मैं आपको कंपल्सिव बिहेवियर के बारे में समझा देता हूँ, ये बाकी अपना, इसको भी समझाऊंगा मैं। कंपल्सिव एक्टिविटी क्या होती है? कंपल्सिव एक्टिविटी क्या होती है? देखो कंपल्सिव एक्टिविटी क्या होती है, मैंने आपको इससे पहले जो डिसऑर्डर पढ़े थे अपन ने, थॉट डिसऑर्डर, थिंकिंग डिसऑर्डर, उन थिंकिंग डिसऑर्डर के अंदर मैंने आपको ओबेशन के बारे में बताया था। ओबेशन क्या होता है? ओबेशन, इसको समझने के लिए, कंपल्सिव को समझने के लिए आप पहले ओबेशन को समझो। ओबेशन क्या होता है? ओबेशन कोई भी जो व्यक्ति होता है या पेशेंट होता है उसके अंदर, ओबेशन के अंदर क्या होता है? उसके अंदर यदि कोई भी अनवांटेड, क्या होता है? अनवांटेड जो थिंकिंग है वो बार बार अगर आती है, अनवांटेड थिंकिंग, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है आपकी? ओबेशन कहलाती है। यदि व्यक्ति वो जो अनवांटेड जो थिंकिंग आ रही है उनके अकॉर्डिंग वो काम कर देता है, तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी आपकी?
कंपल्सिव कहलाएगी। क्या कहलाएगी वो? कंपल्सिव कहलाएगी। मतलब जो विचार आपके अंदर आ रहे हैं और वो जो विचार आपके अंदर आ रहे हैं और उन विचारों के अकॉर्डिंग अगर कोई भी व्यक्ति काम कर देता है तो वो कंडीशन क्या कहलाती है आपकी? कंपल्सिव। क्या कहलाती? कंपल्सिव डिसऑर्डर या कंपल्सिव एक्टिविटी कहलाती है। वॉयलेंस एंड सुसाइड के बारे में आप जानते हो। वॉयलेंस क्या होता है? हिंसात्मक क्रिया कर, वो कंडीशन क्या कहलाती है? वॉयलेंस कहलाती है। सुसाइड क्या होता है? अपने आप को खत्म कर लेना। ये कब होता है? जब कोई भी व्यक्ति होता है या कोई भी पेशेंट होता है, उसके अंदर जब डिप्रेशन होने लगता है और वो जो डिप्रेशन होता है, वो जो तनाव होता है, वो यदि सीवियर कंडीशन के अंदर चला जाता है तो व्यक्ति क्या करता है? अपने आप को खत्म कर लेता है। तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी आपकी? सुसाइड कहलाएगी। तो यहाँ पर जो पॉइंट आपका बचा हुआ है वो क्या है? ऑटोमेटिक बिहेवियर। इसको मैं आपको डिटेल्स समझाऊंगा। ऑटोमेटिक बिहेवियर ये मैंने आपको बताया नहीं अभी, सारे पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं। ऑटोमेटिक बिहेवियर को समझते हैं अपन। ऑटोमेटिक बिहेवियर क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन से डिसऑर्डर आते हैं? ऑटोमेटिक बिहेवियर। ऑटोमेटिक बिहेवियर क्या होता है मोटर एक्टिविटी डिसऑर्डर के अंदर? इसके अंदर 3 चीजें आती हैं। इकोलिया एक होता है, इसके अंदर इकोफ्रैक्सिया। क्या होता है? इकोफ्रैक्सिया। एक होता है इसके अंदर पैलिलिया। क्या होता है? पैलिलिया। इकोलिया क्या होता है, इकोफ्रैक्सिया क्या होता है और पैलिलिया क्या होता है? इकोलिया के अंदर क्या होता है? पेशेंट जो होता है या व्यक्ति जो होता है वो क्या करता है? रिपीटियस स्पीच ऑफ अनदर पर्सन। कोई भी जो अनदर पर्सन होता है, कोई भी जो अन्य व्यक्ति होता है, उसकी स्पीच को क्या करता है? वो बार बार रिपीट करता है। उसकी स्पीच को क्या करता है? वो बार बार रिपीट करता है। तो उसे क्या बोलते हैं अपन? रिपीटियस स्पीच ऑफ अनदर पर्सन। और इस प्रकार का जो डिसऑर्डर होता है उसे क्या बोलते हैं अपन? इकोलिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? इकोलिया कहते हैं। नेक्स्ट जो डिसऑर्डर आता है इसके अंदर इकोफ्रैक्सिया। इकोफ्रैक्सिया के अंदर क्या होता है? रिपीटियस मूवमेंट ऑफ अनदर पर्सन। कोई भी जो अनदर पर्सन होता है उसका मूवमेंट को वो देख लेता है और उसे वो क्या करता है? बार बार रिपीट करने लगता है। तो इस प्रकार का जो डिसऑर्डर होता है वो क्या कहलाता है आपका? इकोफ्रैक्सिया कहलाता है। क्या कहलाता है? इकोफ्रैक्सिया कहलाता है। एंड लास्ट डिसऑर्डर इसके अंदर जो होता है वो क्या होता है? पैलिलिया। पैलिलिया के अंदर क्या होता है? क्या रिपीट करता है? रिपीटियस वर्ड ऑफ सेल्फ। पेशेंट जो होता है खुद के वर्डों को, स्वयं के वर्डों को बार बार क्या करता है? रिपीट करता है। तो इस प्रकार का जो डिसऑर्डर होता है वो क्या कहलाता है? आपका पैलिलिया कहलाता है। तो ऑटोमेटिक जो बिहेवियर होता है, इस ऑटोमेटिक बिहेवियर के अंदर 3 डिसऑर्डर आते हैं। इकोलिया आता है आपका, इकोफ्रैक्सिया आता है और पैलिलिया आता है। इकोलिया के अंदर क्या होता है? कोई भी जो दूसरा व्यक्ति होता है उसकी स्पीच को सुन लेता है और सुनने के बाद क्या करता है? उसे बार बार क्या करता है? वो रिपीट करता है। तो ऑटोमेटिक बिहेवियर ऑटोमेटिक चलता है। तो याद रखिएगा आप, इकोलिया के अंदर कोई भी जो दूसरा व्यक्ति है उसकी स्पीच को वो एक बार देख लेता है या सुन लेता है, उसके अकॉर्डिंग या उस स्पीच को बार बार वो प्रदर्शित करता है। तो ये डिसऑर्डर क्या कहलाएगा? आपका इकोलिया कहलाएगा। कोई भी सामने वाला व्यक्ति है उसका बॉडी मूवमेंट को वो एक बार देखता है और उसे वो बार बार करने लगता है, तो वो डिसऑर्डर आपका क्या कहलाएगा? इकोफ्रैक्सिया कहलाएगा। लास्ट पैलिलिया, इसके अंदर क्या होता है? खुद के वर्डों को, स्वयं के शब्दों को बार बार रिपीट करना, वो क्या कहलाता है? आपका पैलिलिया।
तो इस प्रकार से जो है ये कंप्लीट हो गया आपका मोटर एक्टिविटी जो डिसऑर्डर है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।